हेलो फ्रेंड्स, हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने नाउन को पढ़ा। आज हम प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन की सबसे पहले आसान भाषा में हम परिभाषा देख लेते हैं। प्रोनाउन यानी सर्वनाम वह शब्द होता है जो नाउन यानी कि संज्ञा के स्थान पर आता है। कुछ शब्दों को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से। अब प्रोनाउन वर्ड जो कि नाउन के स्थान पर यानी कि संज्ञा के स्थान पर। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं, सुनील लिव्स इन अ विलेज। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सुनील जो है ये वर्ड क्या है, ये हमारा नाउन है, संज्ञा है। अब देखते हैं अगर इसी स्थान पर कुछ अदर वर्ड प्रोनाउन वर्ड कैसे यूज़ होगा, वो हम आगे सेंटेंसों में देखते हैं। देखिएगा अगला सेंटेंस जैसे एक हमारे सामने आ रहा है, He goes to school with his friend। अब इसमें देखिए, जैसे इस सेंटेंस में ऊपर वाले में हमारे सुनील आया था, यहाँ पर ही वर्ड आया है और हिज भी लिखा हुआ है। ये ही वर्ड जो है क्या है, प्रोनाउन है हमारा। अब थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि जो सब्जेक्ट में ही वर्ड आया था ये है प्रोनाउन, जो कि पहले वाले सेंटेंस में हमारे सुनील था उसमें नाउन था। देखिए दूसरा टेंस है, दिस बुक इज़ हिज, यानी ये हिज वर्ड, इसमें हिज वर्ड क्या है, प्रोनाउन वर्ड है। अगला देखते हैं, मदर लाइक्स हिम वेरी मच। इसमें कौन सा वर्ड प्रोनाउन वर्ड होगा आपके, हिम। देख लिया होगा आपने। अब देखिएगा लिखा हुआ है कुछ विशेष आपके लिए कि उपयुक्त वाक्य में सुनील संज्ञा, यानी पहले सेंटेंस में हमने देखा था सुनील था संज्ञा वर्ड, दूसरे तथा तीसरे और चौथे वाक्य में ही, हिज, हिम ये सुनील के स्थान पर यानी कि नाउन की जगह पर काम में लिया गया है, स्थान में है, इसलिए क्या हो जाएंगे ये वाले हमारे, इसीलिए इनको कहेंगे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम शब्द। अब कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं इसके बारे में जानकारी करते हैं। काइंड ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद। अब प्रोनाउन को देखा जाए तो मुख्य रूप से 7 प्रकार के हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया जाता है। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ये आदि जो भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन के लिए कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा। सी इज़ अ स्टूडेंट, तो इसमें प्रोनाउन वर्ड कौन सा हो गया, सी। देखा होगा आपने, सी वर्ड जो क्या है प्रोनाउन है और वो कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन वर्ड। अगला दूसरा देखते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। जैसे देखते हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ। ये सेल्फ वर्ड के साथ जो वर्ड आ रहे हैं वो वाले रिफ्लेक्सिव है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, ही सेड टू हिमसेल्फ। अब इसमें कौन सा वर्ड आया है, हिमसेल्फ। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा सेंटेंस देखिए, सी सेड टू हर सेल्फ। यहाँ पर क्या आया है, हर सेल्फ। ये कौन सा है, निज। अगर यही पूछ ले जाता आपको कि सी और ही कौन से हैं, तो ये पर्सनल प्रोनाउन होते दोनों। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको काफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। इंडिकेट करेंगे आपको, संकेत करेंगे ऐसे शब्द जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, दैट इज़ माई बुक। तो यहाँ पर ये दैट वर्ड इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है किसके बारे में, बुक के बारे में। तो ये दैट क्या हो गया हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत। अगला वर्ड सेंटेंस देखते हैं, दीज आर मैंगोज। अब ये दीज वर्ड यहाँ पर जो दिया गया है ये क्या है, ये वाला भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम, दोज आर बनानास। दोज वर्ड भी क्या है हमारे, ये भी हमारा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो संकेत कर रहा है किसको, बनाना, यानी कि वे केले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चौथा हमारा जो प्रकार है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक के बारे में आपने सेंटेंस में भी देखा होंगे किस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, कौन कौन से, हु, विच, हुज, व्हेन आदि, जो भी ये होते हैं WH वर्ड्स जैसे हम कहते हैं मोस्टली, वो वाले देखते हैं। उदाहरण देखते हैं हम इसके, हम किस प्रकार से, जैसे कि हु इज़ देयर, तो यहाँ पर ये हु वर्ड आया है, तो ये क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगला देखते हैं, विच इज़ योर पेन, तो ये विच वर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंध बताएंगे हमें वो कहलाएंगे। जैसे हु, विच, दैट, हुज, हुम। अब हम कंफ्यूज नहीं होना हमें कि ये क्या हो गया, हमने पहले भी अभी देखा था जो हमारा इंट्रोगेटिव, उसमें भी हु, विच, हुज है, हुम है, ये दैट को छोड़कर ये वाले ऊपर भी आए थे, तो कंफ्यूज नहीं होना। उनमें क्या था, इंट्रोगेटिव सिंबल था पीछे, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए थे। जैसे इसमें विच है, हु है, तो ये कौन से थे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। अब इनमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव सिंबल नहीं आएगा और ये वर्ड बीच में कहीं ना कहीं ऐड होते हुए दिखेंगे, हमें रिलेटिव संबंध बताते हुए दिखेंगे। जैसे द बुक दैट इज़ देयर इज़ माइन, यानी कि ये देखिए दैट वर्ड, ये दैट वर्ड यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, द बॉय whom you tease is good। अब यहाँ पर देखिए whom वर्ड आया है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव का नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये और बीच में संबंध दर्शा रहा है, रिलेटिव कर रहा है किसी को, तो ये whom क्या हो जाएगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि दृढ़ सूचक सर्वनाम, दृढ़ता दिखाते हुए, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ। अब ये सेल्फ के साथ हमने ऊपर भी देखे थे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, रिफ्लेक्सिव में देखा था हमने प्रोनाउन में, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें क्या था, बिल्कुल अलग से आ रहे थे। अब इसमें देखना थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ही हिमसेल्फ डज इट सर, तो ही के साथ ही जस्ट बाद हिमसेल्फ आया है, यानी कि ये दृढ़ता सूचक बता रहा है, दृढ़ निश्चय बता रहा है कि वह ऐसा करता है। अब देखिए आई माई सेल्फ शैल राइट दिस लेटर, तो साथ में आई के साथ में क्या है, माई सेल्फ, ये कौन सा हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउंस, यानी कि दृढ़ता सूचक सर्वनाम। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये बिल्कुल आसानी से, यानी कि ये साथ ही वर्ड आएंगे, दोनों प्रोनाउन वर्ड्स, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसके साथ साथ वापस ही आ जाएगा। एम्फेटिक जो रिफ्लेक्सिव में हमने देखा था वो वाले वर्ड सेल्फ वाले, वो इस पर्सनल प्रोनाउन के साथ आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा लास्ट जो प्रकार है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजन सूचक। अब देखते हैं विभाजन सूचक में हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ अब हम देखते हैं कैसे। जैसे एच, आइदर, नाइदर, ये आदि वर्ड, ये वाले क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन को बताएंगे, यानी विभाजन कैसे किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, गिव अ मैंगो टू ईच ऑफ देम। अब यहाँ पर वर्ड आ गया, देखो ये एच, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, विभाजन सूचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, आइदर ऑफ द टू विल डू। इस सेंटेंस में ये आइदर वर्ड आ गया, ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, विभाजन सूचक सर्वनाम है। ठीक है भाई। अब देखिएगा आप दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको पुनः दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसके बारे में। देखिएगा हमने एक देखा था ये रिफ्लेक्सिव वाला, देखिए रिफ्लेक्सिव में हमने देखा था सेल्फ वाले वर्ड, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये और किस में आ रहे थे हमारे, यही जो हैं हमारे यहाँ पर देखिएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि ये वाला दृढ़ सूचक सर्वनाम में भी आया। लेकिन दोनों में अंतर क्या था कि उनमें देखा गया था कि अलग से आ रहे थे, इसमें ये कहाँ है, ये बिल्कुल ही पर्सनल प्रोनाउन के जस्ट बाद में आ रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए तो आगे एक और आप कन्फ्यूजन आपकी जो थी
वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर आप और कंफ्यूज हो सकते हैं। एक हमने देखा था जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये वाला है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में देखा था हमने कि हूँ है, विच है, हुज है, व्हेन है, ये वाले वर्ड। और ये वाले वर्ड किस में आ रहे थे हमारे, ये जस्ट और जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन में भी आ रहे थे। तो देखना ये है कि किस में आपके क्वेश्चन मार्क अगर लगा हुआ है तो समझ लेना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का है, और अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, किसी को रिलेट करते हुए दिखाया गया है ये वर्ड्स, तो समझ जाना कि ये कौन से हो जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको। बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है मैंने। और पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं आप मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स इससे संबंधित आपके हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझे, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा और आपका सॉल्यूशन करूंगा। धन्यवाद।